फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में नवोदय विद्यालय समिति की जो शॉर्ट पेपर की सीरीज चल रही थी 2016 की, उसका पार्ट 3 मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 तक के क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द कंप्लीट। तो चलिए लेते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 था इंटीग्रल ऑफ e रेज पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू। तो इट इज ऑब्वियस, tan इनवर्स x को इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या कंसीडर करेंगे, t tan 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मर्ज हो जाएगा dt में। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो चुका e रेज पावर t और dt, और e रेज पावर t dt का इंटीग्रल e रेज पावर t ही होगा। और t की वैल्यू आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट की है tan इनवर्स x, तो आंसर होगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 0 to 2 pi cos h power 5x dx is equals to what? pi, 2 pi, 4 pi, 0। इजी सा क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को याद रहेगी तो उस केस में ये इजीली हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे 0 to 2 pi, फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉपर्टी लगती है f of 2a माइनस एक्स। तो यहां पर करंटली इस क्वेश्चन के अंदर 2a कौन चल रहा है, 2 pi। तो अगर यहाँ f of 2a माइनस एक्स किसके इक्वल मिल रहा है, fx के इक्वल, तो एक प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to pi cos रेज पावर 5x dx। ओके, क्योंकि f of 2a माइनस एक्स f of x के इक्वल है, इसलिए 0 to 2 pi की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 to pi। नाउ अगेन एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग, 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। उस प्रॉपर्टी को अगर मैं यहां पर यूज लूं तो 0 to pi cos ऑफ a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स यूज लेंगे, cos h पावर 5x dx। तो cos ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ cos रेज पावर x। तो ये हुआ ट्वाइस ऑफ 0 to pi cos रेज पावर 5x dx, बट किसमें, माइनस में। आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को अगर ऐड करवाएं तो 2i इज इक्वल टू की वैल्यू किसके इक्वल हुई, 0। दोनों सेम है बट अपोजिट साइन के हैं, इसलिए दोनों का टोटल वैल्यू आ गई 0। और अगर 2i इज इक्वल टू 0 तो i की खुद की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल। तो सिंपल सा आंसर यहां पर भी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ e रेज पावर x 1 प्लस एक्स बाय cos स्क्वायर e रेज पावर x dx इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां पर अगेन ये सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और आप अगर यहां पर क्लियर कट विजिबल है तो x e रेज पावर x को अपन लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, t। तो उस केस में x एज इट इज e रेज पावर x का डिफरेंशियल e रेज पावर x प्लस e रेज पावर x एज इट इज x का डिफरेंशियल 1 dt का इंटीग्रल t मींस दैट e रेज पावर x प्लस 1 dx इसके इक्वल हो चुका है dt के इक्वल। तो यहां पर अगर आप देखें तो न्यूमरेटर कंप्लीट कन्वर्ट हो गया dt में, अपॉन में क्या है cos स्क्वायर t, 1 अपॉन cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan t, और t की वैल्यू आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट की है x e रेज पावर x। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Here friends, question number 23. Now we will take next question, question number 24. X minus 3 e raised power x upon x minus 1 raised power q e raised power x dx। और जब भी इंटीग्रल टॉपिक में रहता है तो इस केस में आपके ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है। एक स्पेशल केस बनता है इसका। ये किस स्पेशल केस का क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ e रेज पावर x fx प्लस f डैश x होता है, तो उस केस में इसका आंसर क्या होगा, e रेज पावर x fx। अब यहां पर क्लियरली तो विजिबल नहीं है, बट कुछ सिम्टम इसको सॉल्व करने पर आप लोगों को ये केस इजीली विजिबल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है, -3 को मैं लिखता हूं -1 -2। ओके, नाउ x -1 में x -1 के क्यूब का डिवाइड देंगे तो 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर प्लस
-2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, ये ब्रैकेट कंप्लीट, e रेज पावर x dx। अब यहां पर आप देखें तो ये e रेज पावर x रहा, ये इस क्वेश्चन के लिए fx, ये f डैश x, क्योंकि 1/x² का डिफरेंशियल होता है -2 अपॉन x क्यूब। तो क्लियरली विजिबल है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, e रेज पावर x इंटू एफ एक्स। तो e रेज पावर x इंटू एफ एक्स, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मीन्स दैट हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज पावर -2x। कितने इजी से क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हैं इंटीग्रल के। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करें तो क्या मिलने वाला है, dy by dx e रेज पावर -2x अपॉन में -2, प्लस में क्या आता है एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। नाउ इसका अगेन इंटीग्रेट कीजिए, तो अगेन इंटीग्रल पर dy by dx का इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिलेगी, y e रेज पावर -2x अपॉन अगेन -2 आएगा, तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस c कांस्टेंट के साथ में x प्लस अगेन एक इंटीग्रल कांस्टेंट b। Means that option number C is the correct answer of this question. Clear? Friends, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रखे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, और आगे भी इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन, कंप्लीट 80 क्वेश्चन की जो है सीरीज में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल पैराबोला whose axis is x axis are respectively। तो क्वेश्चन को अगेन ध्यान से रीड आउट करें। डिग्री भी पूछ रहा है, ऑर्डर भी पूछ रहा है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, फैमिली ऑफ ऑल पैराबोला, सभी परवलयों का जो समूह है जिसका एक्सिस क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो देखें यहां पर आप लोगों को अगर मालूम हो तो पैराबोला, इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ ओरिजिन पे होता है, बट ये सभी पैराबोला इसी के होते हैं। तो यहां पर आप लोग कंसीडरेशन क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a। ओके, x प्लस b कंसीडर कर लीजिए क्योंकि a यहां पर आ चुका ऑलरेडी। तो ये सारे ही पैराबोला की इक्वेशंस है। यहां पर अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे एंड देन इसकी डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले इसका डिफरेंशियल कीजिए, y स्क्वायर का 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 4a। x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, और b का क्या हो जाएगा 0। तो वैल्यू कितनी मिली 4a। ना अगेन एक कांस्टेंट पड़ा है अभी 4a, इसको रिमूव करने के लिए इसका अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप इसका अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y एज इट इज, dy का d2y by dx स्क्वायर प्लस सेकेंड टाइम dy by dx एज इट इज 2, y का dy by dx होगा तो dy by dx इंटू dy by dx क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का हो जाएगा 0। ये इस पैराबोला की फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन। ना अगर आप यहां पर क्लियर कर देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो तो कितना बन रहा है, ऑर्डर की वैल्यू यहां पर आ रही है आप लोगों के 2, और जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है 1, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है 1। तो डिग्री 1 ऑर्डर 2। ओके, ऑप्शन टिक करते टाइम जरा यहां पर ध्यान रखिएगा, जो रेस्पेक्टिवली पूछा है वही, क्योंकि 1 2 2 1 दोनों ही प्रेजेंट है। तो डिग्री 1 ऑर्डर 2 मींस दैट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The differential equation for the family of the curves x square plus y square minus 2ay, where a is an arbitrary constant। यहाँ only constant कौन है a। तो इस वाले का भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को जनरेट करना है। अभी आप लोगों को इक्वेशन नहीं दे रखी थी, इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दे रखी है और डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना है। मींस दैट इस कांस्टेंट को जो है वो आप लोगों को रिमूव करना है 2a को। तो लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay। एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसका डिफरेंशियल करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, नाउ माइनस 2a y का dy बाई dx इज इक्वल टू 0। सिंस यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ओनली वन ही है, ओनली a है, इसलिए इसका वन टाइम तक ही डेरिवेटिव कर पाएंगे। नाउ इन दोनों इक्वेशंस में से आप लोगों को क्या करना होगा, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसको रिमूव करना होगा। तो क्या करते हैं अभी के लिए, यहां पर अगर मैं इस माइनस 2a dy बाई dx को उधर की तरफ भेज दूं तो क्या हो जाना है, प्लस का 2a dy बाई dx 2x प्लस 2y dy बाई dx। क्लियर। यहां पर 2a की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर आप इस इक्वेशन से देखें तो 2a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2a, सॉरी 2a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2y, ये y। तो इस 2a की वैल्यू यहां पर अगर मैं पुट करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, जो अपॉन का y है यहां पर, इस अपॉन के y को मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2xy प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर। अब देखिएगा 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, जब आप इसको इधर लेकर आएंगे तो ओनली क्या बचेगा, y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट एक टर्म और आ रही है यहां पर, प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, जब आप इधर लेकर आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई dx, और जो प्लस का 2xy वाली टर्म है उसको उधर भेज दीजिए, प्लस का 2xy इधर ही रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। यानी ऑल ओवर सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करके आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ला चुके हैं। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में कहीं पर भी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, यहां से आप माइनस कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे कंप्लीट से, तो ये वैल्यू आ जानी है माइनस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2xy, प्लस का 2xy इधर आएगा माइनस 2xy, मीन्स दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 27। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द वेक्टर्स ए बी ए सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूं मैं, यहां पर एक ट्राइंगल जनरेट करता हूं। तो यहां पर कुछ सॉल्यूशन कर रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखिएगा क्लियर। ए बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3i प्लस 4k कैप, 3i प्लस 4k कैप, ये ए बी इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं बीसी, सॉरी एसी की वैल्यू, एसी की वैल्यू आप क्लियरली विजिबल कर पा रहे हैं कि वैल्यू कितनी है एसी की, 5i माइनस 2j प्लस 4k कैप, 5i माइनस 2j प्लस 4k कैप, ये एसी इस डायरेक्शन में। ना आप 12th क्लास में एक ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, सदिश का त्रिभुज नियम क्या कहता है, अगर कोई ट्राइंगल है तो दो कंटिन्यूअस साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड के इक्वल होगा और जस्ट अपोजिट होगा। तो ये एरो प्लस ये एरो होके क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू के इक्वल। तो देखें आप 3i मीन्स दैट ये कितना होना है 2i, तभी तो 3 प्लस 2 कितना होगा 5 और जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट माइनस 2j लेकर आना है, या माइनस 2j है ही नहीं तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तो माइनस 2j, ओके, फिर प्लस का 4k कैप, और यहां क्या करना होगा, कुछ भी नहीं क्योंकि जस्ट इसके इक्वल आना है, तो प्लस का 0k कैप। आप क्लियर अब देख सकते हैं, वापस से ऐड करके देख लीजिए, इसको और इसको ऐड कीजिए, ये वैल्यू आनी चाहिए 3i 2i 5i। नेक्स्ट 0j कैप माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप, 4k कैप प्लस 0k कैप प्लस का 4k कैप, मीन्स दैट यहां पर आप लोगों को BC की वैल्यू मिल जाती है। देखिएगा
BC की वैल्यू क्या मिल गई 2i माइनस 2j कैप। ये किस टाइप से आया आप लोगों से डिस्कस कर चुका। नेक्स्ट 1 बाय 1 इन सब के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रखे हैं। ए के सामने वाली साइड को किससे शो कर रखा है, ए से बी के सामने वाली साइड को इसके मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, और सी के सामने वाली साइड को हम किससे शो करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सी से। रेस्पेक्टिवली देख लीजिए ए बी ए सी एंड बी सी के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रखे हैं 2√2 3√5 एंड 5। नाउ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है इसकी मीडियन। तो जब भी साइड्स दे रखी हो किसी भी ट्राइंगल के, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मीडियन फाइंड आउट करनी है ये, तो जिस पर आप ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलर यानी ये मीडियन, तो जो मीडियन आप ड्रॉप कर रहे हैं उसको तो रखेंगे माइनस में, देख लीजिएगा माइनस का ए स्क्वायर, और जो कंटेंडिंग साइड्स है मींस दैट बी और सी यहां पर उनका आता है स्क्वायर। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों के ज्योमेट्री में अभी काफी वर्क में आता है। मीडियन ए बी इज टू हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किस टाइप से आया यहां पर अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, ये ए बी सी, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी स्मॉल सी। मीडियन किन दो के बीच में से आ रही है, बी सी के बीच में से आ रही है, तो यहाँ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर होगा। और जिस पर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो वो सामने वाली जो साइड है उसको आप क्या करेंगे यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर बाद आएगा 1/2। तो फ्रेंड्स इन टाइप के क्वेश्चंस में जो है कैलकुलेशन बेस्ड रहता है, आपके टाइमिंग कंजप्शन होगा ही होगा। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को शॉर्ट में कर सकते हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करें, और जो क्वेश्चंस टाइम कंजप्टिव आपको लग रहे हो उनको सबसे लास्ट में करें ताकि टाइम मैनेजमेंट बना रहे कंपटीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड whose three concurrent edges are, यानी फर्स्ट थ्री कॉन्ग्रेंट एजेस दे रखी है वैल्यू -12i कैप प्लस लैम्डा के कैप, 3j कैप माइनस के कैप, एंड थर्ड है 2i प्लस जे कैप माइनस 5k कैप, इच 150, देन द वॉल्यूम देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। तो आप लोगों को मालूम हो, याद हो तो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बॉक्स ऑफ एबीसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। कितना दे रखा है 150। अब बॉक्स एबीसी की वैल्यू किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। देखें फर्स्ट वाले का -12 प्लस का लैम्डा, सॉरी 0, के कैप नहीं है तो 0, और के कैप के रेस्पेक्ट में लैम्डा। नेक्स्ट 0 3 माइनस के कैप मीन्स दैट -1, नेक्स्ट 2 1 एंड -5 इज इक्वल टू 150। फ्रेंड्स इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैंने एक शॉर्ट मेथड आप लोगों को बता रखा है, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफी सारे शॉर्टकट मेथड्स का लिंक मैंने यहाँ पर आई कार्ड के अंदर ऐड कर रखा है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट भी बना रखी है। सारे शॉर्टकट मेथड्स आपके कंपटीशन में काम में आने वाले हैं इस बार, इसलिए उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। तो जैसे ही आप इस बॉक्स को सॉल्व करते हैं तो जो लैम्डा की वैल्यू आने वाली है वो 150 होगा। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ दैट थिंग। यहां पर बॉक्स एबीसी अलग से फाइंड आउट कर रखा है, बट इसको सॉल्व करने पर 168 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 150। लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिलने वाली है आप लोगों को 3। ओके, तो ये कैलकुलेशन आप लोग क्लियर कट विजिबल देख सकते हैं। इन्होंने पहले बी क्रॉस सी डॉट ए विथ प्रोडक्ट करके फाइंड आउट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इन टाइप के क्वेश्चंस को तो अगर आप डायरेक्टली ही मेमोराइज रख लें तो भी बेटर ही रहेगा, और जब 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसको सॉल्व करने की रिक्वायर्ड भी नहीं रहती है। अब यहां पर आप देखेंगे, इफ ए बी एंड सी आर द यूनिट वेक्टर्स देन दिस नॉट एक्सीड, मींस दैट आप लोगों को इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के, इससे ये ज्यादा एक्सीड कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले इसमें जो कंडीशन दे रखी है, ए बी सी तीनों ही क्या है यूनिट वेक्टर्स है, मींस दैट इकाई सदिश है। तो लेते हैं क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे। बॉक्स ए बी सी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी सबके यानी सबके मैग्नीट्यूड जो है वो वैल्यूज कितना मिलने वाली है 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी
इज ऑल आर इक्वल टू 1 बिकॉज ऑल ऑफ देम आर यूनिट वेक्टर्स। नाउ जिसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको लेते हैं। a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे ओपन होता है आप लोगों को पता ही है, और वैसे सिंपली शॉर्टकट में उसी टाइप से ओपन करेंगे जो आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, a माइनस बी स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ac। ना आप देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी तीनों की वैल्यूज कितनी है 1, तो देखिए 1 प्लस 1 कर देते हैं, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 4 5 एंड 6, तो 6 माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। क्लियर। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगी इस पर। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए एक अगेन आपको लोगों को कैलकुलेशन करनी होगी। सिंस वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी क्वांटिटी का नॉन नेगेटिव एबीसी है तो उनका स्क्वायर क्या होना है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है, पॉजिटिव ही होगा स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर उसको फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप यहाँ पर देखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, मीन्स दैट ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये प्लस के 3 आप उधर उसको लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा -3। ओके। ना यहाँ पर आप देखें इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, मीन्स दैट जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा -3 से तो क्या होनी है, बड़ी ही होनी है, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -3 है। अगर मैं यहाँ पर इसका यूज करूं 6 माइनस मिनिमम वैल्यू यहां पर पुटअप करेंगे ताकि इसकी वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। 6 में से मिनिमम कितना घटा दूं, मिनिमम कितने से कितना ज्यादा आपको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जब आप मिनिमम से मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन की आप लोगों को क्या वैल्यू मिलने वाली है, मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू मिनिमम थी -3, तो -3 6 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ओके, तो इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रेंड्स वो आपके रहने वाली है ऑप्शन नंबर बी, 9 इज द करेक्ट आंसर। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछ रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम्स में आने पर आप डायरेक्टली ही इस क्वेश्चन को टिक कर दें, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस क्वेश्चन को 1 to 2 टाइम्स खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को ये रिजल्ट एज ए फॉर्म में लर्न भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो, प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स के अंदर इस चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।